मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर चल रही थी, जिसमें से हम विभिन्न टाइप के बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें दोस्तों। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, हम सीधे प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगला किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं दोस्तों, एक दुकानदार क्या करता है दोस्तों, विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर दोस्तों कितना लिख दूं यहाँ पर, 20% लाभ की गणना करता है। 20% लाभ की गणना करता है। तो क्रय मूल्य पर, तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, तो क्रय मूल्य पर वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें इसका क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, जबकि वो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की दोस्तों क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। यानी विक्रय मूल्य पर ही दोस्तों काउंट कर ले रहा है कि मुझे 20% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों, पूछा गया है कि उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ कितना है। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिशत लाभ का मतलब ही होता है दोस्तों वास्तव में लाभ कितना है। तो दोस्तों, लाभ और हानि की गणना तो मैंने बताया था कि क्रय मूल्य पर करते हैं, ना कि दोस्तों विक्रय मूल्य पर। वो भले ही दोस्तों विक्रय मूल्य पर कर रहा है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ कितना है उसको दोस्तों, वास्तविक लाभ 20% का तो शायद नहीं होगा, उसी वजह से तो ये पूछा गया। यदि दोस्तों 20% का होता तो हमसे क्वेश्चन ही क्यों पूछा जाता। तो दोस्तों, जो दिया गया है उन सभी मानों को लिख लेंगे। इसमें विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम, SP यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेंगे दोस्तों, कितना है उसका 100 है। और उसमें दोस्तों प्रॉफिट यानी कि लाभ दोस्तों कितना कमा रहा है, 20% का 100 में। तो दोस्तों उसको क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि दोस्तों उसको कितने में ख़रीद कर लाया होगा। जैसे दोस्तों 100 रुपये में मैंने किसी वस्तु को बेच दिया और उसमें मैंने 20 रुपये का लाभ कमा लिया है, तो दोस्तों मैंने उसको कितने रुपये में दोस्तों मैंने उसको ख़रीदा होगा, यानी कि दोस्तों 20 कम में ख़रीदा होगा, तभी तो 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 80 रुपये में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों कितना लिख देंगे, 80 रुपये। अब दोस्तों प्रतिशत लाभ पूछा है क्रय मूल्य पर, यानी कि प्रतिशत लाभ दोस्तों क्रय मूल्य पर या वास्तविक, यहाँ पर लिख दें वास्तविक प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों लाभ को ऊपर रखेंगे, यानी कि 20, और क्रय मूल्य को दोस्तों नीचे 80 × 100 कर देंगे, काट देंगे इस 0 से, ये 0 कट जाएगा 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 2 से ये 5 बार में। तो दोस्तों उसका वास्तविक जो लाभ होगा वो कितना होगा, 25% उसका वास्तविक लाभ होगा दोस्तों। यदि दोस्तों कोई इसको फ्रैक्शन से भी लगाना चाहे तो दोस्तों फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकता है दोस्तों। ये तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है और फ्रैक्शन से भी। तो दोस्तों शायद कोई मान फ्रैक्शन में आ गया तो उसको फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बताने से अच्छा है कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको हानि वाला ही करा दूं दोस्तों, फ्रैक्शन का लिख करके। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ, कितना लिख दूँ दोस्तों, 22 सही 2/9%। दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दें, लाभ की जगह हानि लिख दें। एक बार दोस्तों हानि वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। हानि की गणना करता है तो क्रय मूल्य पर वास्तविक प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन
यही रहा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। तो दोस्तों इसको लगाने का सेम तरीका रहेगा। अब दोस्तों इसको मैं फ्रैक्शन से बताऊंगा आपको, यानी कि 22 सही 2/9% का दोस्तों फ्रैक्शन रूप लिख लेंगे। 22 सही 2/9% का दोस्तों फ्रैक्शन रूप कितना होता है? 18, 98, 198, 200, तो 2/9 होता है दोस्तों। जबकि वो क्या कह रहा है? विक्रय मूल पर गणना कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा? उसका विक्रय मूल होगा। और ऊपर क्या होगा दोस्तों? उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 2 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो ये दोस्तों उसका क्या होगा? SP होगा। और ये हानि हुई है इसको दोस्तों, क्योंकि विक्रय मूल पर गणना कर रहा है। यदि दोस्तों वास्तविक हानि होती तो क्या करते हम यहाँ पे CP मानते। तो दोस्तों 9 रुपये में बेच दिया है और उसमें 2 रुपये की मुझे हानि हो गई है। तो दोस्तों मैंने उसको कितने में ख़रीदा होगा? यानी कि 11 रुपये में ख़रीदा होगा दोस्तों। 9 में बेचा तभी तो मुझे 2 रुपये की हानि हुई है। तो दोस्तों इसका CP कितना आ जाएगा? 11 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों प्रतिशत वास्तविक यानी कि क्रय मूल पर प्रतिशत हानि दोस्तों पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? यानी हानि का मान ऊपर रखेंगे तो 2 की हानि हुई, कितने पर हुई दोस्तों? 11 रुपये पर इंटू 100 कर देंगे। अब दोस्तों 200 हो जाएगा अपॉन 11। दोस्तों पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है और दोस्तों फ्रैक्शन में भी मिल सकता है। तो भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार, 9 बचा दोस्तों। फिर 8 बार 88, 2 बचा यहाँ पर। और 11% की दोस्तों क्या हो गई? उसको हानि हुई। ये वास्तविक हानि आया दोस्तों इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन और लिख दूं, शायद आपको यहाँ दिखाई दे देगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से लिखना चालू करेंगे। जैसे दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा अब मैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी प्रकार के प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के मैं करा रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है। इसमें उसने कुछ दर्जन आम दोस्तों कुछ दर्जन आम कितने में बेच दिए? कुछ दर्जन आम 10% लाभ पर तथा शेष दर्जन आम दोस्तों 20% लाभ पर बेच दिए। दोस्तों लाभ ही लाभ ले रहा है ये, तो बेच दिए, जिससे पूरे सौदे में उसे कुल दोस्तों जो एवरेज है उसका कुल कितना दोस्तों लिख दूं? 13% का लाभ हुआ हो। तो दोस्तों 20% दर्जन पर कितने? 20% लाभ पर 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे? ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं परसेंटेज वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ दोस्तों। जो 100 दर्जन आम थे उसको दोस्तों टुकड़ों में बेच रहा है, कुछ दर्जन उसने 10% लाभ पर बेच दिए हैं और जो दोस्तों बचे थे उसको
20% लाभ पर बेच दिया गया है, जिससे उसको ओवरऑल दोस्तों कितने परसेंट की हानि हुई है, 13% की। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न की सौगंध आ चुकी होगी कि ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक साइड लिख लेंगे यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, 10% का, और दूसरी साइड दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का। ओवरऑल दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हुआ, 13% का। अब दोस्तों इसका और इसका डिफरेंस निकालते थे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3%। और दोस्तों इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों 7, यानी कि 7:3 में ये दोस्तों क्या आया, मान आया। और उसके पास दोस्तों टोटल कितने दर्जन आम थे, 100 दर्जन। तो 100 दर्जन ऊपर लिख दिया, और दोस्तों प्रश्न का मान ऊपर, अपना मान नीचे। तो दोस्तों अपना टोटल कितना है, 7 और 3 का टोटल 10 है दोस्तों। और जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों पूछा क्या है उसने, 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे। तो दोस्तों 20% वाला क्या है, 3 है, ना कि 7 तो दोस्तों 10% वाला है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो दोस्तों 10 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 दर्जन। तो दोस्तों कितने दर्जन आम बेचे होंगे उसने, 30 दर्जन आम। तो दोस्तों उसका आंसर कितना होगा, 30 दर्जन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद दोस्तों हम अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अब हम। अगला टाइप का दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दोस्तों कितना लिख दें, 20,800 रुपये है। यदि पहली वस्तु को 5% दोस्तों पहली वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को कितने पर बेच रहा है ये दोस्तों, 11% हानि पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर कुल दोस्तों कितना लिख दूं, 624 रुपये का लाभ होता है। तो 5% लाभ पर बेची गई 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा मैंने कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें दोस्तों ओवरऑल परसेंटेज दिया था, लेकिन इसमें ओवरऑल परसेंटेज नहीं दिया है, तो उसका कुल मूल्य दिया है। तो यहाँ से दोस्तों अपन ओवरऑल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों कुल प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे दोनों वस्तुओं पर। प्रतिशत लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा, 624, यानी कि ओवरऑल निकाल रहे हैं दोस्तों। कुल कितना है, 20,800 है, इंटू 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों
कितने से कटेगा ये मान, एक बार दोस्तों देख लेंगे। 8 3 24, 3 दूना 6, तो दोस्तों कितने से कट रहा है ये 3 से, यानी कि दोस्तों 3% ओवरऑल लाभ कितना आया दोस्तों 3%। उसमें से 2 वस्तुएं थी दोस्तों, एक वस्तु ये थी, तो दोस्तों दूसरी वस्तु ये थी। इस प्रकार से कह रहा था कुल मूल दोस्तों ओवरऑल निकालिए। पहली वस्तु को 5% लाभ पर, तो दोस्तों इसको मैंने 5% लिख दिया। दूसरी वस्तु को 11% हानि पर, तो दोस्तों मैंने माइनस करके लिख दिया है। या दोस्तों ऐसा करो, इसमें 100 करके जोड़ के लिख दें 105%, तो दोस्तों इसमें 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो दोस्तों कितना लिखेंगे, यानी कि 89%। तो इससे अच्छा है एक बार इसको प्लस लगा दें, इसको माइनस लगा दें, तो दोस्तों प्लस ही है वो। तो दोस्तों ओवरऑल कितना का लाभ हुआ है 3% का। दोस्तों मैंने बताया था ये ओवरऑल वाला सदैव इन दोनों के बीच में मान रहता है, तो दोस्तों 5 से तो छोटा ही है और -11 से तो बड़ा है, तो दोस्तों बीच में ही है। फिर दोस्तों क्या बताया था इसका और इसका डिफरेंस निकालने को, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका और इसका दोस्तों डिफरेंस निकालने के लिए। तो 11 में से -3 करेंगे तो -14 हो जाएगा, या दोस्तों 3 में से -11 को करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सरलतम रूप लिख लेंगे तो 7:1। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मान रख देंगे। कुल दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 20,800 रुपये है, और दोस्तों अपना कुल क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 7 और 1 8, या दोस्तों 16 भी रख सकते हैं। मैं दोस्तों थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े। अब दोस्तों जो पूछा है उसने क्या पूछा है, तो 5% लाभ पर दोस्तों 5% लाभ पर वस्तु का मूल्य कितना है 7 रुपये, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब दोस्तों काट देंगे 8 दूना 16, 4 बचेगा। फिर दोस्तों 6 बार चला जाएगा 48 और 00। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 00 और यहाँ पर 42 4 कैरी हो जाएगा दोस्तों। 14 4 18, तो 18,200 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों 5% लाभ वाली वस्तु का मूल्य आ जाएगा। यदि 7% वो 11% हानि वाले का मूल पूछता दोस्तों तो कितने से मल्टीप्लाई करते 1 से, और या दोस्तों इसी को वो क्या कर सकता है इनका दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है दोस्तों। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लें हम। अगला क्वेश्चन हमसे दोस्तों थोड़ा सा मैं इसी को चेंज करूँगा। दोस्तों यदि यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 5% लाभ की जगह दोस्तों हानि लिख दूँ। थोड़ा सा दोस्तों मैं लैंग्वेज को ही चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन इसी टाइप का है। हानि पर तथा दूसरी वस्तु को दोस्तों कितना लिख दें 4% लाभ पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर दोस्तों यहाँ से लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर लेंगे, जिससे दोनों वस्तुओं पर यहाँ पर दोस्तों 36,100 रुपये कर लेंगे। 36,100 रुपये दोस्तों कितना लिख दें 4% लाभ पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का
अंतर, यानी कि दोस्तों दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया है इस बार हमसे। इस बार दोस्तों ना उसको लाभ हो रहा है और ना हानि, यानी कि ओवरऑल लाभ दोस्तों उसको क्या है 0%। तो दो वस्तुएं हैं दोस्तों, लिख लेंगे। पहली वस्तु हो गई दोस्तों और ये दूसरी वस्तु हो गई। जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाएंगे। पहली वस्तु को 5% हानि पर, तो दोस्तों कितना -5%, और दूसरी वस्तु को दोस्तों 4% लाभ पर, जिससे ओवरऑल दोस्तों उसको 0% का लाभ हुआ। तो दोस्तों इसका और इसका डिफरेंस 5 आया, इसका और इसका डिफरेंस दोस्तों 4 आया। तो 4:5 आ गया। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, कुल क्रय मूल्य दिया है, तो कुल क्रय मूल्य रख देंगे दोस्तों 36,000 कितना दोस्तों 100 रुपये। और दोस्तों अपना कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर शायद दोस्तों कहीं हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर 14% लिख लेंगे। 4% की जगह नहीं दोस्तों, काटने में थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है। तो दोस्तों अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो यहाँ पर 14% लिख लिया। तो कितना आ गया 14:5 आ गया। तो दोस्तों अपना टोटल कितना है 19 इंटू, अब दोस्तों दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 14 और 5 का डिफरेंस दोस्तों कितना है यहीं से निकाल लेंगे, यानी कि 9। तो दोस्तों किसकी वैल्यू पूछी है 9 की, तो दोस्तों काट देंगे 19 का, ये वर्ग ही होता है 361। तो दोस्तों 19 बार कट जाएगा और ये 00। अब 19 का मल्टीप्लाई दोस्तों 9 से कर देंगे तो 171 00। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 17,100 रुपये आ जाएगा, यानी कि 17,100 रुपये। दोनों का दोस्तों क्या होगा डिफरेंस होगा। इस बार दोस्तों अपन से डिफरेंस पूछा गया है। ये दोस्तों 5% हानि वाला मान भी पूछ सकता है और 14% लाभ वाला मान भी पूछ सकता है दोस्तों। यदि दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करना चाहूँ तो दोस्तों मैं इसी पर थोड़ा सा चेंजेस ला दूँ, थोड़ा सा दोस्तों और ट्विस्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इतना है यदि पहली वस्तु को 5% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए दोस्तों, कितना लिख दें, ज्ञात कीजिए कि 5% हानि पर, दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ मैं, तो ज्ञात कीजिए 5% हानि पर बेची गई वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक देख लेंगे। इस बार क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अभी तक दोस्तों जो मैंने लिखा था वो यहाँ तक क्रय मूल्य लिखा था। तो दोस्तों मैं अपनी बात पर फिर से जोर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमसे इस बार विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इस बार। तो दोस्तों दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और ये सेकंड वस्तु। पहली वस्तु को दोस्तों 5% हानि पर, दूसरी वस्तु को दोस्तों 14% लाभ पर, जिससे ओवरऑल 0%। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 5 आया था और यहाँ से यहाँ तक 14:5 आया था। जबकि दोस्तों उसमें टोटल क्रय मूल्य दिया है 36,100 रुपये और अपना दोस्तों 19 है ये। और पूछा क्या है इस बार, 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। दोस्तों यदि 5% हानि पर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों क्या आएगा, अपना क्रय मूल्य आएगा। फिर क्रय मूल्य से दोस्तों हम विक्रय मूल्य में भी आसानी से जा सकते हैं, यानी कि 5% हानि निकाल करके या दोस्तों सीधा 95% निकाल देंगे। तो दोस्तों मैं सीधा 14% की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ से अपना ये क्या निकलेगा, CP निकलेगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि विक्रय मूल्य। तो ये दोस्तों 19 से कट गया था 00 और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि 00 126 और दोस्तों 12 केरी और 14 एकम
14, 10, 24, 2, 26, तो दोस्तों 26,600 रुपये तो उसका क्रय मूल्य आया। तो दोस्तों इसमें से यदि हम 5% हानि को ही घटा दें तो दोस्तों हमें विक्रय मूल्य आ जाएगा, या दोस्तों इसका सीधा 5% हानि वाला मान निकाल दें यानी कि 95% निकाल दें तो सीधा दोस्तों विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों मैं सीधा कर रहा हूँ, या दोस्तों ऐसा करो इसका 5% निकाल दो दोस्तों, यानी कि 26,600 का 5% दोस्तों कितना होता है, सीधा ही घटा दें, 00 से 00 काट देंगे, 6 पंचे 30 और दोस्तों 3 33, 10 और दोस्तों 3 13। तो दोस्तों इतने मान को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये दोस्तों क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, यहाँ से यहाँ तक क्रय मूल्य था। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 3 जाएगा 7। अब दोस्तों 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों 6 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा तो 5 हो सकता है। दोस्तों मैं सही ही घटा रहा हूँ। तो 25,270 रुपये ये दोस्तों क्या आया, विक्रय मूल्य आया। तो दोस्तों आपने देखा इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 25,270 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को और चेंज करेंगे। अब दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसी टाइप को दोस्तों मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करूँगा तो वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे लिख दूँ दोस्तों मैं, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 34,500 रुपये है। और दोस्तों पहली वस्तु को वो क्या कर रहा है, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 34,500 रुपये है। पहली वस्तु को दोस्तों कितने पर बेचा जा रहा है, 9% दोस्तों, 9% हानि पर, 9% हानि पर। तथा दोस्तों दूसरी वस्तु को पहली वस्तु को 9% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेचने पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कीजिए 4% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों हमसे 4% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अगली बार दोस्तों 9% हानि पर वस्तु पर बेची गई उसका क्रय मूल्य पूछ सकता है। दोस्तों इनका विक्रय मूल्य भी दोस्तों पूछा जा सकता है और दोनों का दोस्तों डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमें सब प्रकार से तैयार रहना है। हमसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दोस्तों
पूछा जा सकता है, दोनों वस्तुओं का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे? दोस्तों दो वस्तुएं हैं, लिख लेंगे। ये दोस्तों पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। यदि दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो पहली वस्तु को कितने % हानि पर बेचा जा रहा है दोस्तों? 9% हानि पर। तो दोस्तों कितने में बेचा, यानी कि दोस्तों 81 में, वो 91 में ही बेचा होगा दोस्तों। तो दोस्तों 91 पहली वस्तु का ये क्या आया, विक्रय मूल्य। और दूसरी वस्तु को दोस्तों, या दोस्तों ऐसा कर लें, इसको पहली वस्तु का मूल्य 100A मान लें दोस्तों, और दूसरी वस्तु का मूल्य 100B मान लें। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, 91A। और दोस्तों इसको कितने पर बेचा जा रहा है, 4% लाभ पर। तो दोस्तों इसको 4% लाभ पर बेच देंगे तो 104B हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने इसका मूल्य 100A माना, इसका 100B माना, इसको 9% हानि पर बेचा तो 91A आ गया। इसी प्रकार इसको 4% लाभ पर बेचा तो 104B आ गया। ये दोस्तों इसका क्रय मूल्य है और ये इसका विक्रय मूल्य आया है। फिर कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोस्तों कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। इन दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या कर दूँ, मैं समान कर दूँ। तो दोस्तों समान कर दिया। आप दोस्तों 13 से काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 7A बराबर 8 बार में 8B। तो दोस्तों यहाँ से A रेशियो B का मान, या दोस्तों A/B लिख दूँ सीधा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो A का मान दोस्तों 8 हो गया और B का मान 7 हो गया। दोस्तों इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये A का मान है और ये B का मान है। तो दोस्तों दोनों का क्रय मूल्य दिया है 34,500, यहाँ लिख देंगे 34,500। क्वेश्चन का मान ऊपर, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 34,500, और अपना दोस्तों दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 15 है। अपन से दोस्तों जो पूछा है 4% लाभ पर बेची गई वस्तु। दोस्तों 4% लाभ पर कौन सी वस्तु बेची थी उसने, यानी कि दोस्तों B वाली। तो B का मान कितने का मान पूछा है दोस्तों, 7 का मान। अब काट देंगे, 15 से कट जाएगा ये 2 बार में, 30, 4 बचा, 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 00 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 यहाँ पर, 21 यहाँ पर, और दोस्तों 7 दूना 14, 2 16, तो 16,100 रुपये क्या आ गया दोस्तों, 4% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। यदि दोस्तों विक्रय मूल्य पूछता तब क्या करते, इसका 104% निकालते तो दोस्तों विक्रय मूल्य आ जाता, या दोस्तों इसका 4% निकालते फिर इसमें जोड़ते तो इसका विक्रय मूल्य आ जाता। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा दोस्तों इसका एक बार और रिवाइज करा दूं। यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन को ही दोस्तों देख ले रहे हैं, यदि कोई इसको फ्रैक्शन से दोस्तों सॉल्व करना चाहे तो दोस्तों फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेगा वो भी समझ लें दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग फ्रैक्शन से भी सॉल्व करना चाहते हैं। पहली वस्तु को 9% हानि पर, यानी कि दोस्तों इसका 9% हानि का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 9/100, यानी कि दोस्तों इसका फ्रैक्शन का मान 9/100 आया। और दूसरी फ्रैक्शन का मान दोस्तों 4% लाभ पर है ये, तो दोस्तों कितना आया, 4/100 करेंगे तो 1/25 आएगा। यहाँ दोस्तों CP लिख लेंगे और यहाँ SP लिख लेंगे दोस्तों, जो जो दिया होगा उसका मान रख देंगे। यदि पहली वस्तु को दोस्तों 100 रुपये में ख़रीदा और उसको दोस्तों कितने में बेच दिया उसने, 9 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो दोस्तों कितने में बेचा उसने, 91 रुपये में। इसी प्रकार दोस्तों यदि ये तो दोस्तों क्रय मूल्य होता है ना, इनका क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की दोस्तों गणना करते हैं हम। तो इसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 25 है। उसमें से दोस्तों
₹1 का लाभ कमाया उसने, तो कितने में बेचा इसको? ₹26 में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं का दोस्तों क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि ये दोस्तों मान कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो दोस्तों इनको समान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो दोस्तों इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें 26 का, या और इसमें दोस्तों 91 का, या दोस्तों ऐसी संख्या कोई सोच लें आप जिसमें दोनों का मान दोस्तों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर? एक बार दोस्तों सोचेंगे आप भी और दोस्तों मैं भी। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ पर 26 है, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों देखेंगे इसमें, या दोस्तों सीधा 91 का ही इसमें दोस्तों 26 का जब दोस्तों ना सोच पाए अपन, तो सीधा 26 का ही मल्टीप्लाई कर दें। या दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कुछ और मान, और इसमें दोस्तों 91 का दोस्तों फास्ट तरीके से सोचना है। यदि अपन सोच सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि दोस्तों माइंड में नहीं आ रहा है तो सीधा इन्हीं संख्याओं को पलट के मल्टीप्लाई कर देना, इसका 26 में, इसका 91 में। यदि दोस्तों आप सोच पा रहे हैं तो यदि मैं इसमें दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, दोस्तों मैंने तो सोच लिया, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों 42 यानी कि 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो दोस्तों कितना हो गया? 182, और यहाँ पर 42, 4 हासिल, 14 4 18। तो दोस्तों ये मान बराबर हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो दोस्तों इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें 7 का किया है तो दोस्तों इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये दोस्तों मैंने सेम बनाने के लिए किया है, तो इस वजह से मैंने दोस्तों हमें विक्रय मूल्य को सेम बनाना है, ना कि दोस्तों क्रय मूल्य को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य कैसा हो जाता है दोस्तों? समान हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों इसका कितना आया? ₹200, और इसका दोस्तों 25 अट्ठे 200 होता है, तो दोस्तों 175 यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों इसका मान कितना आया? 182। तो दोस्तों इसका भी मान 182, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। अब दोस्तों जो पूछा गया है रख देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? कुल 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 34,500, और दोस्तों अपना कितना आया है? दोनों का 200 ये, और दोस्तों 175 ये, यानी कि 375 आया है। अपन से दोस्तों किसका पूछा है? तो ज्ञात कीजिए 4% लाभ पर। तो दोस्तों 4% लाभ पर किसको बेचा है? इसको। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 175 से। तो दोस्तों ये मान कट रहा होगा तो 25 से काट देंगे। 25 एकम 25, कितना बचा दोस्तों? 10 35 12, 125, 25 पंचे 125, और दोस्तों 25 सत्ते 175। अब दोस्तों 15 से काट देंगे तो 15 दूना 30, 4 बचा, 15 3 45 00। तो दोस्तों अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे मान 23 का 7 में, तो 00 यहाँ 21, और 14 2 16, तो 16,100 रुपये दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इसको फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने फ्रैक्शन से इस वजह से आपको बता दिया क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में भी मान हो सकता है, तो दोस्तों उसमें आपको कठिनाई हो सकती है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से लगाना है फ्रैक्शन से। ये दोस्तों सेकंड मेथड है, सेकंड तरीका इसको कह सकते हैं। ये दोस्तों सेकंड मेथड था जब दोस्तों फ्रैक्शन में मान हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें, और दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब हम अगली क्लास में
पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब वस्तुओं का दोस्तों क्या हो जाए, क्रयमूल्य ही दोस्तों समान हो जाए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा दोस्तों हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों कुछ ही दिनों में मैं सोच रहा हूं दोस्तों आपको संस्कृत की भी क्लास देने के लिए। तो दोस्तों हो सकता है आपको संस्कृत की क्लास भी बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो सकेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।